आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा देश 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि संविधान लागू हुआ था, और जब संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले हमारा देश जो है अंग्रेजों के रूल्स जो बनाए हुए थे, उनके नियम थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा देश चल रहा था। ठीक है। इससे क्या होता है, जब संविधान लागू हुआ, इससे क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये रहता है कि सभी इंसानों को, हमारे देश के सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। इसके अकॉर्डिंग ना तो कोई, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का, चाहे किसी भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी को समान रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। इसमें क्या रहता है, कोई भी लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग देश नहीं चला सकता है। उनको किसी को भी अगर देश चलाना है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग एक नियम और एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलाना होता है। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हमारे देश में मनमानी नहीं कर सकते हैं। सभी को एक रूल्स के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग ही देश चलाना पड़ता है। उसके पहले जब देश आजाद नहीं था, जब संविधान नहीं बना था, उसके पहले राजा महाराजा या राजा रानी के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता था। पर जब से संविधान बना है तब से हमारा देश जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग, मतलब एक कानून होता है, उस कानून के अकॉर्डिंग ही चलता है। और यहाँ पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी इंसानों को वोट देने का अधिकार है। जिससे यह होता है कि जो राजा होता है हमारे देश का, उसको जनता ही चुनती है। इसका मतलब ये होता है कि जनता ही हमारे देश को चलाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया है कि 26 जनवरी